सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज तक आपने मेरे शॉर्ट ब्लॉग्स तो देखे ही थे, अब से आपको कभी कभी मेरे फुल ब्लॉग्स भी देखने को मिलेंगे। तो आज के दिन को शुरू तो हम एकदम नॉर्मल रूटीन से करेंगे, लेकिन आज के दिन की एंडिंग बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। तो चलो आज के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अभी बज रही है सुबह के 9 और कुछ देर पहले ही मैं सो के उठी थी। और अभी देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है यहाँ पर किचन नहीं है, तो मेरे को कुछ नहीं बनाना होता है, सब कुछ मेस से ही आता है। तो चलो आज देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या है। तो ये देखो गाइस, वैसे देखने की तो ज़रूरत ही नहीं है, ये तो हमें बाहर ही पता चल गया। ब्रेकफास्ट में आ जाए आलू के पराठे, दही, अचार और साथ में चाय। और ये जो आप आधा पराठा देख रहे हो ना, ये मेरे पतिदेव छोड़ कर गए हैं ऑफिस। तो चलो हम भी ब्रेकफास्ट बाद में करेंगे, उससे पहले मैं नहा के आती हूँ। लेकिन उससे भी पहले आपको यहाँ का मौसम दिखा देती हूँ। अगर आपके यहाँ पर अभी 40 टेम्परेचर है ना, तो यहाँ पर 30 होगा। यहाँ पर पूरा 10 डिग्री का डिफरेंस है। जब हम पहले यहाँ पर आए थे तो हमें कुछ दिन तो हमें भी यहाँ पे ठंड लगी थी, लेकिन अब यहाँ पर हमें भी गर्मी लगने लगी है। तो चलो मैं नहा के आती हूँ, फिर हम ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर हम हॉस्पिटल के लिए निकलेंगे। नहीं, 2 छोटे बैग लेके, 2 बड़े वाले बैग लेके आए थे और 1 छोटा वाला बैग लेके आए थे। तो यहाँ पर मैं भैया से बातें करते करते ब्रेकफास्ट कर रही थी। और आज इतने दिनों बाद यहाँ पर धूप आई है, क्योंकि यहाँ पर हल्की हल्की बारिश चलती रहती है। तो इसी धूप का फ़ायदा उठाते हैं और अपने कपड़े बाहर सुखा के आते हैं। यार ये कोई बात थोड़ी होती है, ये क्या करोगे आप इसका? दिखाओ दिखाओ, एक एक सेकंड। स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन ले जाओ, स्पाइडरमैन ले जाओ, स्पाइडरमैन 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 ले गया। बाय बाय कर दो मम्मा को, बाय बाय विराज। तो चलो गाइस, बच्चों को तो बाय बोल दिया है, अब फटाफट निकलते हैं हॉस्पिटल के लिए। और देखना ये है, पिछले 2-3 दिन से जो मेरा नेक में इतना ज़्यादा पेन हो रहा था, डॉक्टर के पास उसका कोई ट्रीटमेंट है भी या नहीं, क्योंकि यहाँ पे छोटा सा हॉस्पिटल, ज़्यादा बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। और आज से पहले भी मैं यहाँ पे कभी बाहर नहीं आई हूँ, क्योंकि यहाँ पे घूमने जैसा भी कुछ नहीं है, इसलिए मैं कभी बाहर भी नहीं आई हूँ। बस ये पहाड़ों वाले व्यू है, लेकिन इन पर भी मुझे चक्कर आ जाते हैं, तो आने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो ये है वो छोटू सा हॉस्पिटल जिसके बारे में मैं अभी आपसे बात कर रही थी। हॉस्पिटल पहुंचे, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने मुझे फिजियोथेरेपी कराने को कहा और साथ में एक्सरे कराने को भी कहा। थेरेपी तो आज ही हो जाएगी, लेकिन एक्सरे के लिए मेरे को दोबारा वापस आना पड़ेगा, शायद 1-2 दिन बाद ही आऊँगी अब तो मैं। तो थेरेपी रूम में गई वहाँ पर, लेकिन मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर पहले से एक पेशेंट था जो थेरेपी करा रहा था और शायद इनके पैर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। फिर ये गए, बेड खाली हुआ, उसके बाद मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। स्टार्टिंग में तो मेरे को बड़ा गुदगुदी जैसा फील हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वैसे वैसे मेरा पेन कम होता गया। तो मुझे साथ साथ ये भी रियलाइज़ हो रहा था कि मैं फालतू में इतना पेन इतने दिनों से टॉलरेट कर रही थी, शायद मेरे को पहले आ जाना चाहिए था। तो अब चलते हैं फटाफट घर। तो घर पहुंच के सबसे पहले मैंने खुद को हाइड्रेट किया, उसके बाद शुरू हुई मेरी मम्मी वाली ड्यूटी, क्योंकि ईदू को निन्नू आ रही थी तो उसको सुलाना भी था। बस आप ईदू से प्यार कर दियो। अच्छा, मैं ईदू से प्यार करती हूँ, आपसे प्यार नहीं करती हूँ मैं? नहीं, आपको ऐसा क्यों लगा? क्योंकि ऐसा ही है। बेटा वो छोटी है ना, इसलिए मेरे को ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है उसके ऊपर। आप नहीं, मुझे ऐसा ही लगा, मैं नहीं रहूंगा। बस आप बड़े बच्चे हो गए हो अभी। बस बात खत्म होगी। नहीं हुई ना बात खत्म? बता दो दिया मैंने, क्यों बता बात खत्म। मैं भी तो बता रही, मेरी भी तो सुनो, आप भी बड़े बच्चे हो चुके हो। विराज की इतनी सारी कंप्लेंट सुनने के बाद पहले तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कोई नहीं, उसको बुरा लगा तभी तो उसने मेरे से शेयर किया। तो मैं भी आगे से चीज़ों का ध्यान रखूँगी, जिससे कि उसको ये चीज़ें फील ना हो। उसके बाद हमारा लंच आया। लंच में आया आलू बीन्स की सब्ज़ी, दाल, पापड़, सैलेड और राइस, चपाती। लेकिन इतनी सारी चीज़ों में ईदू ने सिर्फ पापड़ खाना पसंद किया, जो कि मैंने उसे ज़्यादा नहीं दिया। उसके बाद मैंने विराज को आज सिखाया मल्टीप्लिकेशन, और फिर कुछ क्वेश्चंस भी उसे करने को दिए। फिर हम सब ने साथ में बैठ के खाना खाया। और आजकल पता नहीं मेरे को ऐसे दाल चावल, कड़ी चावल, राजमा चावल, ये सब है ना, हाथ से ही खाने में मज़ा आने लग गया है। तो मैंने अपना खाना हाथ से खाया। A few moments later. तो गाइज़, अभी मैं सो के उठी हूँ, बहुत अच्छी नींद आई, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से तो मैं सो ही नहीं पा रही थी। मेरे इस वाले हाथ में है ना सेंसेशन बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। आज मैं थोड़ा नॉर्मल फील कर रही हूँ, और मेरी नेक में भी बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ रखी थी। तो मुझे लग रहा है सब थेरेपी का असर है। तो कल मैं फिर से थेरेपी जाऊँगी। और आज वाले ब्लॉग में ऐसा क्या स्पेशल होने वाला है, चलो अब मैं आपको वो बताती हूँ। बता तो नहीं पाऊँगी, लेकिन दिखा ज़रूर पाऊँगी। तो चलो अब वहीं पे ही चलते, जहाँ पे मैं आपको स्पेशल सी चीज़ दिखाऊँगी।
तो चलो सबसे पहले लाइट्स ऑफ करते हैं। और लॉक लगाने की तो हमें यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई सामान है ही नहीं जिसके लिए मेरे को लॉक लगाना पड़े। और वैसे भी 6:30 पे विराज की क्लास होगी, तो वो भी आने वाला होगा। और अब मैं आपको बता ही देती हूँ कि मैं कहाँ पर जा रही हूँ। तो मैं जा रही हूँ मंदिर में, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से मैं रोज़ मंदिर जा रही थी। तो वहाँ पर मेरे को पंडित जी ने बताया, एक सेकेंड, तो पहले स्लीपर निकालेंगे, उसके बाद हैंड वॉश करेंगे और फिर मैं आपको बताती हूँ आगे की बातें। तो यहाँ पर पंडित जी ने मुझे बताया शिव पुराण का महत्व, शिव पुराण की इम्पोर्टेंस, किस तरीके से हमें भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें शिव पुराण में दी गई है। तो और भी बहुत सारी चीज़ें बताई गई है जो हमें पहले से पता होनी चाहिए, लेकिन हमें नहीं पता है। जैसे कि रुद्राक्ष, तो रुद्राक्ष को हमें कैसे पहनना चाहिए और कैसे हम रुद्राक्ष की पहचान कर सकते हैं। जैसे होते हैं ना 1 मुखी, 2 मुखी, 3 मुखी, और कौन से मुखी वाले रुद्राक्ष को पहनने से क्या होता है, ये सारी चीज़ें शिव पुराण में दी गई है। तो चलो अब मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, लेकिन उससे पहले मेरे साथ आप भी भगवान शिव के दर्शन कर लो। और क्योंकि कल से ही मैंने शिव पुराण पढ़नी शुरू की है, तो मेरे को इसे कंप्लीट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसीलिए अब मैं वो पढ़ती हूँ। आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तो गाइज़ अभी मैं निकल गई हूँ प्रसाद लेके मंदिर से घर के लिए। अभी 6:30 होने वाले हैं, विराज की क्लास भी स्टार्ट होने वाली है। तो अभी फटाफट चलते हैं घर पे, देखते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे अभी अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने के लिए गए हुए थे, अभी वो आ गए होंगे। तो चलो। क्या किया आपने? क्या किया? पापा के नोट्स थे वो। बहुत पीटी करेंगे, बहुत ज़्यादा पीटी, सच में आज आपकी बहुत ज़्यादा पिटाई होगी। ये तो सॉरी बोलो, सॉरी बोलो। ये तो जय कर दो, जय जय जय। अरे मेरा बच्चा। अच्छा ये तो फ्लाइंग किसी कर दो, फ्लाइंग किसी करके दिखाओ। ओले ओले। ये तो बोले मम्मा मम्मा मम्मा। ओ ये देखो गाइज, आजकल ये यहाँ पर बैठना सीख गई है, तो बेड से सीधा है यहाँ पर। ये मुझे लगा ये हटाना पड़ेगा, है ना। दूसरे वाला क्रॉक्स कहाँ है आपका? कहाँ पे है ये वाले पैर वाला, कहाँ पे है? ठीक है, चलो अब चेक करते हैं विराज के कितने मार्क्स आए। हाँ मम्मी सारे क्वेश्चन गलत है क्या? नहीं सही है, सही है ना? नहीं कुछ गलत है? नहीं पूरे सही है। अब आप मुझे ये बताओ, मैंने आपको ये क्यों सॉल्व करने के लिए दिए थे? इसलिए दिए थे ताकि मुझे टेबल याद रहे। वेरी गुड। तो गाइज विराज के क्वेश्चंस तो मैंने चेक कर लिए, अभी देखते खाने में क्या है, क्योंकि आज खाने में बहुत सारी चीज़ें आने वाली थी। और देखो ऐसा ही हुआ, क्योंकि आज मेस में एक पार्टी थी, तो हमें खाना भी अच्छा मिला। वैसे तो खाना यहाँ पे वैसे ही रोज़ भी अच्छा ही होता है, लेकिन आज थोड़ा ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि साथ में स्नैक्स भी थे। और ये देखो, वैसे तो विराज को हर चीज़ में मिर्च लगती है, लेकिन पनीर टिक्का देखो कैसे खुशी खुशी से खा रहा है। तो चलो अभी हम भी डिनर करते हैं, पहले बच्चों को खाना देंगे, उसके बाद फिर खुद खाना खाऊंगी मैं। आराम से बैठ के खा लो, ईदू से बच गया। ईदू से तो बचना पड़ेगा। तो चलो आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, आपसे मिलते हैं कल। राधे राधे, राधे राधे कर दो ईदू, राधे राधे। हाँ बाय कर दो, बाय बाय गाइस। बाय गाइस।